विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र। कक्षा 10वीं विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। अभी आपकी दूसरी परीक्षा या द्वितीय परीक्षा होगी या आप 2025-26 की मुख्य परीक्षा देंगे, तो दोनों परीक्षाओं में यह जो सूत्र हैं यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो हम सूत्र देखते हैं। विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप इन सूत्रों को देखें और इनको परीक्षा की दृष्टि से आप तैयारी भी करें। तो यहाँ पर कक्षा 10 की विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिए गए हैं, इन्हें आप देखें। प्रमुख तत्वों के नाम, संकेत एवं परमाणु क्रमांक तथा संयोजकता। यहाँ पर तत्वों के नाम दिए गए हैं, परमाणु क्रमांक और संयोजकता दी गई है। निम्न तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक तथा संयोजकता की जानकारी आवश्यक रूप से की जावे व याद कराई जावे। यह आपको आवश्यक रूप से याद करना है। जैसे क्रमांक दिया गया है, तत्वों के नाम दिए गए हैं। परमाणु क्रमांक है, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं उसका संकेत भी दिया गया है, और संयोजकता उस तत्व की कितनी है वह भी दी गई। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और संकेत इसका H है, इसे H से लिखते हैं। इसकी संयोजकता +1 या -1 हो सकती है। हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, संकेत He है और संयोजकता इसकी 0 है क्योंकि अक्रिय गैस है। लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, संकेत जो आप यहाँ पर देख रहे हैं Li और संयोजकता +1। बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, संकेत Be और संयोजकता +2। बोरॉन परमाणु क्रमांक इसका 5 है, संकेत B है और संयोजकता +3 है। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, संकेत C और संयोजकता +4 या -4 होती है। नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, संकेत N है, संयोजकता -3 या +5 हो सकती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, संकेत इसका O है, इसकी संयोजकता -2 है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, संकेत F है और संयोजकता 1 है। नियॉन, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, संकेत Ne और संयोजकता इसकी 0 है। यह भी एक अक्रिय गैस है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, संकेत Na है और संयोजकता +1 है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, संकेत Mg और संयोजकता +2। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 और इसका जो संकेत यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसका संकेत है Al और इसकी संयोजकता +3 होती है। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 और संकेत Si और इसकी संयोजकता +4 या -4 होती है। इसी प्रकार से फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, संकेत इसका P है, संयोजकता -3 या +5 होती है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और आगे भी आप देखें। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। इसका संकेत भी आप देख लें और इसकी संयोजकता भी यहाँ पर दी गई है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। अन्य प्रचलित तत्व, चूँकि कक्षा 10वीं के छात्रों का विज्ञान के लिए प्रारंभिक ज्ञान है, इसलिए उन तत्वों की समझ जानकारी छात्रों को देना आवश्यक है। जैसे हम देख रहे हैं तत्व के नाम। मैग्नीज, इसका परमाणु क्रमांक 25 है, प्रतीक Mn है और इसमें जो संयोजकता है, ऑक्सीजन संख्या है, वह +2 है। आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक 25, प्रतीक Fe और ऑक्सीजन संख्या +2 या +3। फेरम, फेरिक और तत्वों के नाम में दिया गया है अगला निकल, निकल का परमाणु क्रमांक 28 है, प्रतीक Ni है और संयोजकता +2 है। इसी प्रकार से कॉपर परमाणु क्रमांक 29, प्रतीक Cu और संयोजकता +1 या +2। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, संकेत Zn है, संयोजकता +2 है। अर्जेंटम या सिल्वर परमाणु क्रमांक 47, प्रतीक Ag और संयोजकता +1। प्लेटिनम, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 है, प्रतीक इसका Pt है और इसकी जो संयोजकता है वह 0 है। गोल्ड, गोल्ड का परमाणु क्रमांक 79, प्रतीक होता है Au, संयोजकता +1 होती है। कुछ प्रमुख युग्मकों के नाम व रासायनिक सूत्र दिए। जैसे अमोनिया, अमोनिया को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र है NH3। अमोनिया क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड है या 9 उसे NH4Cl के द्वारा दर्शाते हैं। एप्सम या लवक, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसमें 7 अणु जल के होते हैं। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। बेरियम क्लोराइड BaCl2। ब्राइन या सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन NaCl, सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चूने का पत्थर का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र है CaCO3। कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें 10 अणु जल के भी होते हैं। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसका रासायनिक सूत्र है और 2 अणु जल के साथ में है। नीलत होता है कॉपर सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 और 5 अणु जल के। हरा कशिश है फेरस सल्फेट FeSO4 और 7 अणु जल के। फिटकरी K2SO4.Al2SO4.
24 अणु जल। कुछ प्रमुख अम्ल व उनके रासायनिक सूत्र, यहाँ पर कुछ प्रमुख अम्ल दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, इन्हें भी याद करना आवश्यक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल। तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होगा। हाइड्रोक्लोरिक या नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे HCl से लिखते हैं हम, इसका रासायनिक सूत्र HCl है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल या सिरका CH3COOH यह सिरके का सूत्र है। कुछ प्रमुख क्षार व उनके रासायनिक सूत्र, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र KOH है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र NH4OH है। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH इसका रासायनिक सूत्र है। आगे हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। CaO प्लस CaOH, जब जल की क्रिया CaO से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और भी संयोजन अभिक्रिया के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप देख लें। 2H2 + O2 = 2H2O, C + O2 = CO2, N2 + O2 2NO और N2 + 3H2 2NH3। इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। विस्थापन अभिक्रिया को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व पर विस्थापित हो जाता है, कम क्रियाशील तत्व से अधिक क्रियाशील तत्व पर विस्थापित होता है, तो इसके भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए, जैसे 2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2। और भी उदाहरण आप देख लें। द्वि विस्थापन अभिक्रिया के भी यहाँ पर उदाहरण दिए गए, इन्हें भी आप देखें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इनके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए, तो इन उदाहरणों को भी आप देख लें। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं CaOH + CO2 = CaCO3 + H2O। यहाँ कैल्शियम आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 1 है, तो राइट साइड में भी कैल्शियम का 1 अणु या परमाणु है। OH ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 और 2 4 परमाणु हैं, तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, वही रासायनिक समीकरण होता है। साधारण नमक के रसायन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे जठर रस है, नींबू का रस है, शुद्ध जल या रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। यहाँ कुछ pH पत्र पर दिखाया गया है इन्हें। pH पत्र पर क्या रंग जो यहाँ पर दिए गए हैं द्रव वह कौन सी रंग देते हैं? जैसे जठर रस दिया गया है पहले, फिर नींबू का रस है, शुद्ध जल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे भी आप देख लें। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, तो अम्ल व क्षार जब धातु की अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होती है, अम्ल प्लस धातु = लवण प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्षारक के साथ क्षार जब धातु से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धातु एवं अधातुएं जो अध्याय 3 है उससे संबंधित विषय वस्तु। धातु अधातु के भौतिक गुण, जैसे धात्विक चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, चालकता एवं ध्वनिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। गुणधर्म यहाँ पर धातु और अधातु। गुणधर्म में जैसे धात्विक चमक, तो धातु में धात्विक चमक होती है, अधातु में धात्विक चमक नहीं होती। कठोरता, धातु बहुत कठोर होती है जबकि अधातु कठोर नहीं होती। सिर्फ इसमें अपवाद है, हीरा सबसे कठोर अधातु है। और धातु में जो बहुत कठोर है सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। आघात वर्धनीयता या चादर बनाने का गुण, तो धातु में अत्यधिक आघात वर्धनीयता होती है, जैसे जिंक, एंटीमनी, आर्सेनिक, और अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते। तन्यता या तार बनाने का गुण, तो धातु तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं जबकि अधातु तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। चालकता, धातु ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अवस्था, धातु ठोस होती है और अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। घनत्व, धातुओं का घनत्व उच्च होता है और अधातु का घनत्व कम होता है। क्वथनांक एवं घनत्व, धातु का क्वथनांक अधिक होता है, अधातु का क्वथनांक कम होता है। अब यहाँ कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, और इनके रासायनिक सूत्र भी दिए गए हैं। यह सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अगला जो हमारा अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी हम देखते हैं। परावर्तन का नियम क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह परावर्तन का नियम होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्र त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण सूत्र, फोकस दूरी, बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध। गोलीय दर्पण का आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो आवर्धन बराबर होगा
यह दर्पण सूत्र यहाँ पर दिया गया 1/f बराबर 1/v धन 1/u। गोलीय दर्पण का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो आवर्धन m बराबर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और बिंब की ऊंचाई है उसका अनुपात होता है, तो m बराबर -v/u होता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसे चित्र द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है विरल माध्यम से आकर, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप देख रहे हैं आपतित किरण विरल माध्यम से आई है, सघन माध्यम में इसने प्रवेश किया है तो अपवर्तित हो गई है। विरल माध्यम में ऊपर, सघन माध्यम नीचे है। अविलंब, या हम कहें दूसरे शब्दों में जो अपवर्तित किरण होती है वह अविलंबी की ओर झुक जाती है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात n1 बराबर c/v1 होता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n21 बराबर v1/v2। लेंस सूत्र यहाँ पर देखें, फोकस दूरी, बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है, तो 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u यह लेंस सूत्र होता है। लेंस का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई या m बराबर u/u। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम p बराबर जो लेंस की क्षमता है वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, अर्थात p बराबर 1/f जो मीटर में होती है वह इसका मात्रक डायप्टर होता है। अगला जो हमारा अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देना। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसका निवारण उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। नीचे दिया गया प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप देख रहे हैं जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दर्शाया गया है, यहाँ रंगों के नाम भी दिए गए हैं, आप भी इसी क्रम में रंगों के नाम याद करें। यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दर्शाता है। विद्युत अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर या विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय या I बराबर Q/T, इसका मात्रक एम्पियर होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर क्या होता है? किया गया कार्य W बटे आवेश Q या V विभवांतर बराबर W/Q और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ओम का नियम, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जब तीन प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तो R बराबर R1 + R2 + R3, जो R1 R2 R3 हैं, यह तीन प्रतिरोधक हैं। तीन प्रतिरोधकों के पार्श्व क्रम संयोजन में उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब नीचे हम देख रहे हैं अवयव और उनके प्रतीक। विद्युत सेल को हम किस प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं? बैटरी को किस प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं? प्लग, कुंजी अथवा स्विच। तो यहाँ पर देखें जो विद्युत अवयव हैं उन्हें हम किस संकेत द्वारा कैसे दर्शाते हैं, तो इन्हें आप भी देख लें। मीटर, वोल्टमीटर, सभी के संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। अब पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एप्सिलिक अम्ल और ABA वृद्धि रोधक, यह पादप हार्मोन है। यहाँ दिया गया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण 6CO2 + 12H2O = सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है तो ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के बनते हैं। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ कुछ रक्त समूह दिए गए हैं। कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है? जैसे रक्त समूह A B को रक्त दे सकते हैं और AO से रक्त ले सकते हैं। रक्त समूह B है या ब्लड ग्रुप B है, यह अपना रक्त B और AB ब्लड ग्रुप वालों को अपना रक्त दे सकते हैं, B और O से ले सकते हैं। AB सिर्फ AB को रक्त दे सकते हैं, AB A B और O से रक्त ले सकते हैं। O जो रक्त समूह O है वह AB A B और O ब्लड ग्रुप वालों को रक्त दे सकते हैं और सिर्फ O ग्रुप वालों से रक्त ले सकते हैं। BP 120 और 80 mmHg, इसमें ऊपर की संख्या 120 सिस्टोलिक संख्या है और नीचे वाली संख्या 80 डायस्टोलिक संख्या है। अब यहाँ और आगे देखते हैं ग्रंथियाँ। जो है चित्र दिया गया है, ग्रंथियों के नाम है, कहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है इनके नाम हम नीचे देखते हैं। ग्रंथियाँ जैसे पिट्यूटरी, इसका स्थान मस्तिष्क होता है और यह वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, उसका कार्य होता है वृद्धि को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है। थायराइड या गले में होती है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसे स्रावित करती है, उपापचय दर को नियंत्रित करता है, यह संतुलित वृद्धि भी लाता है।
पैराथायराइड, यह थायराइड ग्रंथि के पास होती है। पैराथार्मोन जो हार्मोन है उसे स्रावित करती है, शरीर के कैल्शियम को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क गुर्दे से जुड़ा हुआ और एड्रेनाइल जो हार्मोन है उसे स्रावित करता है, शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है। अग्नाशय यह पेट में होती है, इंसुलिन का श्रावण करती है और रक्त के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। वृषण यह अंडकोश के पास और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, पुरुष प्रजनन प्रणाली की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अंडाशय पेट के निचले हिस्से में होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है, महिला प्रजनन प्रणाली की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखी। तो आपकी जो द्वितीय परीक्षा का अवसर है, यदि आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, अंक सुधार करना चाहते हैं, या आप द्वितीय अवसर की परीक्षा दे रहे हैं, तो यह जो प्रश्न है आपको बहुत ही मदद करेंगे। और 2025-26 की परीक्षा हेतु भी आप इन प्रश्नों को या इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को तैयार कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर जो प्रश्न बनाए जाएंगे उनके उत्तर आप इनके द्वारा लिख सकते हैं। तो आप इन्हें तैयार अवश्य करें। और अगली जानकारी जो आगे की और जानकारियाँ होंगी, कुछ प्रश्नों के उत्तर होंगे, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स होंगे, हस्तलिखित नोट्स होंगे आपके विज्ञान विषय से संबंधित, तो उन्हें भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य जो प्रश्नोत्तर हैं या नोट्स हैं यहाँ पब्लिश किए जाएंगे तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।